छप्पन इंच का सीना था वो रहा गया बलवान, सीमा के मैं फौजी बन गए खेतों में किसान। व्यापारी मर गया मंडी के मैं, व्यापारी मर गया मंडी के मैं, घोड़ बतावेगा सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। मुसलमान ये देश हमारा है, खट्टी बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, खट्टी बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। जातिवाद के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में खंडर हो जाएगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। नौकरी देंगे सिक्खा का खुलवाया, मैं आमले देंगे सारा देश में गाया। पढ़े लिखे को नौकरी देंगे सिक्खा का खुलवाया, जिंदौली में आमले देंगे सारा देश में गाया। मेरा था मोदी, मेरा था मोदी, घोड़ चलावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। मैं निवेदन करूंगा कि बैर का तो रोज हाथ के लावे हमने भी ले लेंगे हाथ काम करना है, हमारा क्या कसूर है? ये सारे जितने बैर के चिमट रहे हैं, हमारा कसूर क्या? आज तो हमारा काम है मामला मिलने का, अरे सारे दूसरे कामा के लग रहे होगा चिमट रहे हैं, हमारा भी तो होगा पूरा मिलने का तरजीह करता होगा। तो हम तो रोज मिलता हो, कदे दिल्ली मिलो कदे रोहतक मिलो, आधा दूर मामला नहीं मिलने देते भाई, ये तो बड़ा काम का है भाई। तो मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से एक जोरदार नारा लगाना है ताकि 2000 उम्मीदवार खड़े हैं उनके कानों में बोलना है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
करता हूं कि वो आए और 2 मिनट अपने विचार रखें। पंडित कंवरपाल शर्मा जी, जाओ। ये शर्मा जी 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। गांव करोड़ा की तरफ से हमारे बीच में भाई पहले तो स्टेज पे व्यवस्था बढ़ा लो कृपया करके। आप दो दूसरे कामों के आ रहे हैं नहीं, ये ना हमारी कोई बात सुन लेंगे ना कोई बात कर लेंगे। आप कृपया करके शांति से बैठो। ये आलोचना होगी कि ऐसे थोड़े ना सुनने पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं। बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में आए दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बीच में सुल्तान जडोड़ा जी, कंवरपाल करोड़ा जी, वह सम्मानित स्टेज, वह मेरे सामने बैठे जितनी जनता, माता और बहनें, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक, मैं बोलने लग रहा हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2-4 बातें जो सुनने की है तो मैं कहूँगा आप लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, विशेष करके रोड बिरादरी पे, क्योंकि 2-3 बार पहला कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार आए थे और वो हरा के चले गए थे। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी ने सुल्तान जडोड़ा में विश्वास करके टिकट दिया है। मैं आपसे कहूँगा हमारी बैठ को जिता के भेज देगी, लेकिन आप लोग जो रोड बिरादरी से उनके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, आप अगर इतनी बार चूके नहीं, कांग्रेस पार्टी आपके खाली देखेगी बोली करेगी। या मैं आपसे कहना चाहूँगा और टिकट मांगने का कोई हकदार नहीं है। तो मैं दोबारा फिर आने वाले समय में 5 तारीख को वोट डालने, आप लोगों ने विचार करने के हमने वोट किसको देने हैं, वोट किसको देने हैं। बीच में बीजेपी का प्रत्याशी है, उसकी बताओ क्या अहमियत है। 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े रहे, 750 किसानों ने आहुति दी। तो मैंने बोलना देते असल में हमारे गांव के दिन बोलने देते, फिर और क्या होगा भाई, हम बोलने दो। तो मैं निवेदन करूंगा आने वाली 5 तारीख को वोट डालेंगे और उसमें आपने सोच समझ कर वोट डालने हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाली है, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनेगा। अगर इनका आपने वोट और किसी को दे दिया, वो वोट सारे कूड़ा करकट में जाएंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अब मैं निवेदन करूंगा कि कंवरपाल करोड़ा जी आए और अपने विचार रखें। पंडित कंवरपाल करोड़ा जी, और एक बात कहना चाहूंगा, पंडित कंवरपाल करोड़ा बहुत तगड़े प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन ऐन वक्त में उनकी टिकट कट गई। लेकिन इन्होंने कोई गुस्सा नहीं माना और सुल्तान जडोड़ा के साथ कंधा से कंधा मिला करके साथ चल रहे हैं। कंवरपाल जी आए और पूर्व सरपंच एसोसिएशन के प्रभारी पूरे हरियाणा के श्री ओम प्रकाश जी खेड़ी सागरा अपनी पूरी एसोसिएशन का समर्थन आज कांग्रेस पार्टी को भाई सुल्तान सिंह जडोड़ा को समर्थन कर रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित कंवरपाल करोड़ा थोड़ी हेलो भाई जी, परम आदरणीय मैं स्टेज के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ी व्यवस्था बना के रखें, थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश का भविष्य मेरे नेता सड़क से लेकर राज्यसभा तक किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले धरती पुत्र हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुल्तान जी, सम्मानित मंच और पुंडरी हल्के के कोने
कुंडरी हल्के के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बाबा रामनाथ की पावन धरा पर पहुंचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आदर करता हूं। और मित्रों, दोस्तों, स्टेज के साथी थोड़ा दीपेंद्र जी से मैं कोई बात कहना चाहता हूं, थोड़ा व्यवस्था बना के रखें। एमपी साहब, जब मैं लोकदल पार्टी छोड़ने जा रहा था तो आपके पास आया, आपसे मिला और मिलकर आपसे सारी बात रखी गई। और मेरे मन में एक पीड़ा थी कि आज किसान की बात को कोई उठाने वाला है, नौजवान की आवाज को कोई उठाने वाला है, एकमात्र नेता है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो मेरी लोकदल पार्टी का जिला प्रधान का पद छोड़कर आपके साथ कांग्रेस पार्टी 8 मार्च 2020 को बड़ौदा गांव की मंडी में एक ऐतिहासिक रैली करके मैंने ज्वाइन किया था। और मित्रों, दोस्तों, यदि आप प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हो तो सारे गिले शिकवे दूर करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयी करना होगा। जब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा तब प्रदेश का राज बदलेगा। जब राज बदलेगा तो आपके चहेते चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे फिर राज आपका होगा, नौजवान का चेहरा खिला होगा, किसान को उचित दाम मिलेगा। और जो नौजवान हमारे पलायन करके देशों में जा रहे हैं तो वो रुक जाएगा कि भी नौजवान को रोजगार मिलेगा। मित्रों, दोस्तों, टिकट की बात तो मेरी भी थी। आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था मेरे नेता हैं, परंतु किसी कारणवश मुझे मिल नहीं सकी। फिर भी मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इस प्रदेश का राज बनाना चाहता हूं और सुल्तान सिंह जडोला को कुंडरी से विधायक बनाने का संकल्प लिया है। क्योंकि जब सुल्तान सिंह विधायक बनेगा तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-1 नारे लगवाऊंगा, उसके बाद सुल्तान जडोला जी को कहूंगा। नारे बहुत ऊंचे होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, सुल्तान जडोला जिंदाबाद। अब मैं सुल्तान जडोला जी से निवेदन करूंगा, आए और अपने विचार रखें। सुल्तान जडोला जी पूर्व विधायक आए, चौधरी सुल्तान जडोला जी आए और अपने विचार रखें। भैया थोड़ी यूं खाली जगह आप जरा खाली नहीं सब ये खड़ी आदरणीय कोड़ा गांव के नौजवान साथियों, मेरे पिता सभावी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हम कोड़ा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमने मान सम्मान किया और हमारे भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे विपक्ष का नेता भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। नौजवान साथियों, मैं तो ज्यादा समय नहीं लेता। हमने तो 5 साल में हुड्डा जी के आशीर्वाद से काम किए हैं। लगभग पूर्वी हल्के में पहले जातिवाद का जहर था, हमने भाईचारा बनाकर रखा। पूर्व मुख्यमंत्री व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने अब उसके आशीर्वाद से
भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से और पूंडी हल्के में लगभग 500 करोड़ के काम किए हैं। एक रिकॉर्ड उठा है 1996 से लेकर 2024 तक इतना विकास नहीं हुआ जितना हमारे हुड्डा जी के आशीर्वाद से हमने काम किए। 500 करोड़ के तो हमने विकास का काम ही हो, 20 सड़कें गांव के गांव जोड़ती है, 8 बिजली घर, 8 स्टेडियम, 2 ITI, 2 ITI, बस स्टैंड, यानी हर एक गांव में विकास के काम किए हैं। कोड़ा गांव में हमने 3 सड़कें नए बनवाई, कोड़ा से रमाना, कोड़ा से पाई, कोड़ा से फरीबाद और एक 8 केवी का ट्रांसफार्मर टिकाया। यानी हमारे भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी ये मुख्यमंत्री बनना है। आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चल रही है और भाई दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है। अब हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनाना चाहता नहीं बनाना चाहता, हाथ खड़े खड़े मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं नहीं बताता हूं, हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। MP साहब, पौंडरी हल्के की जनता आपको चाहती है, मुख्यमंत्री बनना आपको चाहती है। मैं सभी का, जितने हमारे मंच पर साथी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे सुबह से साथी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके दिलों की धड़कन समाप्त हुई। मैं निवेदन करूंगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आए और विचार रखें। राम राम जी सबको। राम राम जी। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके होने वाले विधायक हमारे भाई सुल्तान सिंह जडोला जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे भाई कंवरपाल करोड़ा जी, हमारे भाई भूप सिंह सैनी जी, सुरेश रोड जी, विकास तंवर जी, दिनेश करोड़ा जी सरपंच, रामफल दुडियानी जी, दिलबाग मोर जी, सतपाल साकरा जी, प्रेम धीमान जी, श्याम सुंदर जी, महावीर चेयरमैन जी पुंडरी, राजकुमार नंबरदार जी, हमारे रामेर जी जिला पार्षद, शमशेर जी, राजेंद्र जी, कमलदीप जी, सुभाष जी, बहुत से हमारे एक एक का नाम मैं नहीं ले रहा, गंगाराज करोड़ा जी, दलबीर पुनिया जी, रघबीर फौजी जी, महेंद्र जामा जी, और भी बहुत से साथी यहाँ पे, क्योंकि ये जो पीछे लिखने वाला लिखनी ने सारे नाम लिख दिए तो मैंने वो सारे नाम पढ़े, लेकिन बाकी भी सारी जो कांग्रेस पार्टी की जो सारी हमारी टीम यहाँ मंच पे उपस्थित है, वो सभी, किसी का नाम नहीं भी लिखा गया होगा तो मेरे दिल में सबके नाम लिखे हुए हैं, भाई चिंता मत करना अपना साथ। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, राजेंद्र जी आप थोड़ा पीछे हो जाओ, देखो राजेंद्र ऊपर वो अंश लोग शोर मचा रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता, कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद हो जाएगी फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से, वो खोली भर भर के फ़ोटो उतरवाऊँगा। और भाई करोड़ा गाँव के हमारे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, छत्तीस बिरादरी के, मेरी माताएं, मेरी बहनें, नौजवान साथी, जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन का
पिछले 5 साल से आप इंतजार कर रहे थे, 10 साल से इंतजार कर रहे थे बीजेपी की सरकार से पीछा छुटाने के दिन का। वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी सरकार, पहले तो न्यू बताओ, 10 साल आपने बीजेपी की सरकार देख ली, इनते छिक लिया, कसर बाकी रह रही है, न्यू बताओ। इनके लाइसेंस को, सरकार चलाने के लाइसेंस को भाई 5 साल के लिए बढ़ाओगे और रद्द करोगे, लाइसेंस को कैंसिल करोगे, पाड़ेगा भाई, पाड़ेंगे। मैं भाई चेक कर लेता हूँ कितने कोई ऐसा हो भाई करोड़ा गांव में, बोला भाई बीजेपी तो दोबारा से, बोला भाई मैं कोई बात हो तो मैं पूछ लेता हूँ भाई कोई सा हो। अगर बीजेपी की सरकार को की छुट्टी करनी है, करोड़ा गांव वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुंडरी हल्के वासियों से कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार की छुट्टी करनी है तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान का सुल्तान सिंह जड़ोला जी को यहाँ से आशीर्वाद देके आप भेजना। बीजेपी की छुट्टी करनी है, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये आज आपके बीच में कहना जा रहा हूँ, क्योंकि आज देश देख रहा है कि हरियाणा क्या फैसला सुनाएगा। 10 साल बीजेपी ने हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया, कोई एक विकास कार्य 10 साल में, मैं पूछना चाहता हूं, पुंडरी हल्के में कोई एक बड़ा काम बीजेपी ने कोई विकास किया हुआ बताओ, एक कोई काम किया हो तो बताओ। ये पूरे हरियाणा में काम किया नहीं, हरियाणा के अंदर हरियाणा ने नुकसान कर दिया। जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश होता था, हरियाणा की पहचान थी पूरे देश में। 2014 से पहले 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार बता रही है संसद के अंदर। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होगी हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया। ये भी भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में। ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हो कि देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा विदेश में पलायन में, क्योंकि हरियाणा के नौजवान को भविष्य अपना दिख नहीं रहा। इस सरकार ने ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाए 10 साल में, ना निवेश हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया। 2 लाख पद समाप्त कर दिए, कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। हरियाणा का नौजवान करे तो करे क्या, बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे की चपेट में, और कहीं अपना घर बार बेचकर जान हथेली पे लेके डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान, क्योंकि हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। आपके सामने है, काम किया नहीं, 10 साल हरियाणा ने बहुत नुकसान किया, महंगाई, भ्रष्टाचार। मगर अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, क्योंकि हरियाणा वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर ये मान सम्मान करते, कम से कम हर वर्ग का मान सम्मान करते, सबकी सुनवाई करते, जनता को इज्जत देके चलते, लेकिन इन्होंने 10 साल परवाह नहीं करी। 10 साल हर वर्ग का अपमान करने वाली एक ऐसी सरकार साबित हुई, हर वर्ग की अनदेखी और हर वर्ग का अपमान। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे इस सरकार ने लाने का काम किया इन 10 साल में, कोई ऐसा वर्ग नहीं। और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस पे लाठियां ना बरसी हो। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांग मांगने, चंडीगढ़ में उन पे बेरहमी से लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, गांव का सरपंच जो आपने चुने थे जिनको, चंडीगढ़ में जाते उन पे लाठियां बरसी। आंगनवाड़ी आशा वर्कर हमारी बहन बेटियां जो अपनी मांगों को लेकर गई करनाल में, उन पे लाठियां। किसान 1 साल तक बैठा रहा। देश के इतिहास में आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख इसलिए रहा है कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल तक किसी को आंदोलन करना पड़ा हो। हमारी भी 10 साल तक सरकार रही थी कांग्रेस पार्टी की, उद्धव साहब के नेतृत्व में।
कभी कोई किसान आंदोलन या किसी वर्ग को आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी को सड़क पे नहीं आना पड़ा था 10 साल तक। और ये एक ऐसी सरकार, किसान का आंदोलन करना पड़ा मंडियों को बचाने के लिए। 3 कानून आ गए, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार साबित हुई। 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठा रहा कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन धरनों से शव वापिस आते थे एक एक करके, कोई किसी गांव में आता था, कोई किसी गांव में आता था। मुझे याद है पाई में भी आया था एक शव, इन्हीं धरनों से एक किसान शहीद हुआ था। बाणा में भी आया था, शेदा में भी आया था। हरियाणा पंजाब के एक गांव में उन धरनों से शव वापिस आते थे। मुझे दुख इस बात का कि चलो हमारी मांग नहीं मानते, किसान की मांग नहीं मानते, लेकिन इतना अहंकार, क्योंकि उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था पिछले 10 साल से, आपको पता है, इस बार तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोकसभा में 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के आपने जिताकर भेजने का काम किया। लेकिन पिछले 10 साल से अकेला मैं विपक्ष में, 10 साल से इन तानाशाही ताकतों से देश की संसद में मैं अकेला जब टक्कर ले रहा होता था। आप सोच के देखना, मैं भी आपके घर का बच्चा हूं। अगर कोई एक अकेला पूरी देश की संसद में किसान आंदोलन की बात आई, जब मैंने खड़े होकर कहा कि इनकी मांग नहीं मानते, तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कह दो, ये भी देश के नागरिक हैं। कुछ दया का भाव आपके दिल में भी हो, कुछ संवेदनशीलता की भावना आपके दिल में भी हो। 750 घर उजड़ गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, कम से कम कोई पाई का था, कोई भाना का था, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए कह दो। तो सारी देश की बीजेपी, सारे सांसद टूट के आपके इस बच्चे के ऊपर पड़े, अकेला मैं पड़ गया था। हरियाणा के 15 सांसद जाते हैं संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के सांसद गए थे। मेरा क्या कसूर था? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने जब खड़े होकर ये कहा, आपने वो दृश्य देखा होगा, पूरी बीजेपी के सांसद सारे पूरा संसद के अंदर, वो कैसे टूट के मुझ पे पड़े, वो भी आपने नजारा देखा होगा। लेकिन सहानुभूति नहीं सरकार में, घमंड इतना, अहंकार इतना, बात नहीं करेंगे, 2 शब्द नहीं कहेंगे कि हमें दुख है किसी का घर उजड़ गया। किसान आंदोलन में आपने देखा, कर्मचारियों पे लाठियों बरसती आपने देखी, सरपंचों पे बरसती देखी। आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कसूर था उन बेटियों का? क्यों उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया? 6-6 महीने तक बैठी रही। 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, और उनके FIR तक नहीं दर्ज करवा पाए। दिल्ली के 3 तरफ बरसा हरियाणा, हम दिल्ली में जाकर अपनी बेटियों की FIR तक भी दर्ज नहीं करा पाए, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया FIR दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि FIR दर्ज होगा। और उसके बाद दिल्ली के न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं, दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी भाजपा के सांसद हैं, उसमें से 5 बेटियों के साथ उन्होंने गलत किया था, सबूत मिले, उनको चार्जेस फ्रेम हुए। लेकिन 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। वो आपकी बेटी हो सकती थी, किसी की बहन हो सकती थी, उनका क्या कसूर था? विनेश फोगाट का क्या कसूर था? साक्षी मलिक का, उन बेटियों का क्या कसूर था? कितना अन्याय। और सरकार का तो कर्तव्य न्याय दिलाना होता है। अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानना, ये देश की संस्कृति है। ये वो देश है जहां महाभारत का युद्ध हुआ, जब बहन बेटी की इज्जत पे आई कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ। और यहाँ पर इन बेटियों को छोड़ दिया गया और इनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। कितना बड़ा अन्याय। सरकार को न्याय, मगर अन्याय और अहंकार। 10 साल इस सरकार ने अन्याय और अहंकार, हरियाणा के हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया। आड़ती सड़क पे आए, आंदोलन के आड़तियों ने तो भूख हड़ताल करी करनाल में, तो जूस पिलाने भी आखिर में हुड्डा साहब आ गए, कोई बीजेपी का कोई पूछने भी नहीं गया। मतलब इतना अहंकार, हर वर्ग और अहंकार यहाँ तक पहुंच गया था। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले तो अहंकार 7वें आसमान पे वहां तक पहुंच गया था। कहा कि भाई 400 पार का नारा दे दिया था कि 400 पार, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे, बीजेपी ने कह दिया था। 400 पार का नारा दे दिया था। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और अल्पमत की सरकार बनी दिल्ली में, अल्पमत की सरकार बनी और लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया। तो जो आज देश देख रहा आपकी तरफ, देश ये देखेगा कि हमारा हल्का, देश ये देखेगा कि अपना गांव,
अपना हल्का एक एक गांव किस तरफ फैसला सुनाते हैं। पुंडरी हल्का किस तरफ फैसला सुनाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी की तरफ या बीजेपी के मदद में खड़े वोट काटू निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ या प्रदेश में बदलाव लेके आने के लिए उन न्याय की लड़ाई लड़ने की कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने की तरफ। देश देखेगा जब नतीजा आएगा कि किस तरफ आप फैसला सुनाएंगे, न्याय की तरफ कि अन्याय की तरफ। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, जिसका भविष्य बर्बाद कर दिया इस 10 साल की भाजपा की सरकार में। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। जिस जय जवान जय किसान के नारे को रौंद दिया गया बीजेपी के शासन में, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को और जय संविधान नारे की गूंज को हरियाणा में बचाए रखने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई किसान के, मजदूर के, गरीब के सम्मान को, हरियाणा की जनता के मान सम्मान को, हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है और हरियाणा को आगे खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाने की लड़ाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लड़ाई सीधी है, लड़ाई सीधी है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। किसी तीसरे चक्कर में मत पड़ना। मैं आज आपको ये कहने के लिए आया, किसी तीसरे चक्कर में मत पड़ना, ना तो धोखा खा जाओगे। फिर मत कहना मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ आपके बीच में। इसीलिए राजनीति का बहुत मेरा अनुभव हो गया। जैसे बता रहे थे कि 5वीं बार देश की संसद में पहुंचा हूं, मैंने सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखी है। 10 साल तानाशाही ताकतों के आंखें में आंख डालकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने पिछले 10 साल का समय भी देखा है। मैं एक बात आपको सावधान करने के लिए आया हूँ, तीसरी तरफ अगर कहीं धोखे से अगर तीसरी तरफ चले गए तो नुकसान हो जाएगा। और इतिहास में और इस बार नुकसान हो गया, इस बार नुकसान हो गया। इस बार तो 10 साल तक छाती अड़ाए हम खड़े रहे। अगर इस बार नुकसान हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। नुकसान किए आपने देखा, पिछली बार भी लोगों ने बीजेपी के 75 पार की हवा निकाल दी थी। आपको याद 2019 में निकाल दी थी कि नहीं निकाल दी थी? 40 पे बीजेपी रुकी थी कि नहीं रुकी थी? पिछली बार रुकी थी कि 40 पे? किसने सरकार बनाई बीजेपी की दोबारा? किसने सरकार बनाई? दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने। दुष्यंत चौटाला ने और निर्दलीयों ने सरकार बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा एक और बयान आया जेपी दलाल का, बीजेपी के एक मंत्री हैं, भिवानी से बयान आया। क्या बयान आया? कि नतीजा कुछ हो, हरियाणा की जनता कुछ फैसला करे, हम एमएलए ले आएंगे, एमएलए तोड़ के सरकार दोबारा, जैसे महाराष्ट्र की सरकार हमने तोड़ी, मध्य प्रदेश की तोड़ी। बयान आया कि नहीं आया बीजेपी के एक मंत्री का? तो किसकी बात कर रहे हैं? ये वोट काटू उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। ये जेजेपी के उम्मीदवारों की, आईएनएलडी के उम्मीदवारों की और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। तो भाई धोखे में मत रहना। अगर आप चाहते हो बीजेपी से छुटकारा, आप चाहते हो हरियाणा में बदलाव, उसका एक ही रास्ता है, आप सुल्तान सिंह जी को यहाँ से आशीर्वाद देना। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में, आप चाहते हो कि इतिहास के अंदर ये आपका फैसला, हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में ये बात आए कि आपका जो फैसला है, ऐसे समय में ऐसी लड़ाई जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, तो भाई आप किसी के बहकावे में मत आना। किसी वोट काटू, किसी निर्दलीय या किसी अवैध सिंह चौटाला के या दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों की तरफ आप ध्यान मत देना। आप इसीलिए मैं आपको बात कह रहा हूँ, खोल के बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मत कहना भाई कह के नहीं गए थे, फिर जिस तरह 10 साल पछताना पड़ा, पिछली बार ये सरकार दोबारा बनी पछताना पड़ा, आगे नहीं पछताना पड़े। अगर आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो एक एक वोट सुल्तान सिंह जी को देना। जो वोट सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। ये आज मैं कहने के लिए आया हूँ। एक एक वोट, वही वोट
वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। एक एक वोट, और एक एक वोट की कीमत एक एक वोट। कोई ये सोच ले कि भाई किसी वजह से एक वोट इधर उधर। आपने देखा होगा जयतीरथ दहिया जी जीते थे, 3 वोट से जीते थे। आपने देखा सीपी जोशी जी 1 वोट से हार गए थे। एक एक वोट की कीमत है। मुझे पता है आज पूरे पुंडरी हलके की एक आवाज आ रही है। पुंडरी हलके ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जिताना है। और एक और मैं कह दूं आपको, ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी ये हमारे विश्वास पात्र साथी हैं। भाई ये बिल्कुल सादे, ईमानदार, शरीफ। शुरू से इनका और मेरा बहुत लगाव है। ये यहाँ से आप ये मानना सुल्तान सिंह जड़ोला जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे। यहाँ से आप मानना आपका बेटा दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और ये फैसला ये जो फैसले की घड़ी आएगी, आप बताओ। आपने देखा बीजेपी के नेता आते हैं 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे। 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। दिल्ली से आते हैं बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश के नेता निशाने पे हुड्डा साहब को और मेरे को लेते हैं। 30 मिनट बोलते हैं तो 29 मिनट, 30 मिनट बोलेंगे तो 29 मिनट हम पे निशाना साधेंगे। 10 साल में अपना काम नहीं बता रहे। भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सबको उलझा दिया। कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में नौजवानों को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया। बिल्कुल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। वो नहीं बताएंगे महंगाई में, मगर बताएंगे क्या भाई हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई करोड़ा वालों, तुम बताओ भाई हुड्डा साहब की और मेरी पुंडरी हल्के में तम कड़ मन ना लगे। ये भाई बताओ भाई, ये बात बताओ भाई, ये बात बताओ, बात मंजूर है? बताओ। और भाई दूसरी बात, एक दो बातें करके बात मैं अपनी खिदमत करूंगा। भाई एक बात बताओ भाई, हर बार यहाँ से निर्दलीय कोई ना कोई बात बन जाती है, इससे बड़ा नुकसान होता है हल्के का। इस बार वो इतिहास भी बदलने की आपने जो मैंने देख लिया, इस बार वो इतिहास भी बदला जाएगा। तो ये आपके विधायक, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई, आप ये बन के जाएंगे यहाँ से। भाई आप अपना काम कर देना, आप अपनी बड़ी जीत इनको दे देना, वहां पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी मैं दिलवा दूंगा हमारी जिंदगी को। भाई ये क्योंकि पुंडरी हल्के में हमेशा निर्दलीय बनते हैं। निर्दलीय में तो आधा फर्क वैसे ही पड़ जाता है, काम का सारी बात। फिर भी हमारे समय थे तब सीपीएस के रूप में हमने काफ़ी विकास कार्य अपने हल्के में कराए थे, जो ये बता रहे थे। लेकिन भाई इस बार पूरा ही काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पूरा काम, पूरा ही काम कर दो। और भाई और एक बात और है भाई, ये एक ऐसे आदमी है भाई, सादगी की स्टैंप है कि नहीं है? सादगी की स्टैंप, शराफत की स्टैंप है कि नहीं है? भाई छत्तीस बिरादरी की स्टैंप है कि नहीं है? छत्तीस बिरादरी स्टैंप। और भाई चौथी स्टैंप और लगा दो, हमारी वफादारी की भी स्टैंप है। भाई ये हमने ऐसे विधायक दिए हैं जो भाई हमें देखो, सरकार आपकी आ रही है, पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए। और उस सरकार में हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, ऐसे वफादार साथी चाहिए सरकार में, ताकि आपकी सरकार हरियाणा के हित में फैसले करे, सब हर वर्ग को आगे लेके जाए। सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले करेंगे पहली कलम से। बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से जो 18 साल से बड़ी हमारी और 60 साल से कम एज की जो हमारी माता बहन है, मतलब बुढ़ापा पेंशन से जो छोटी माताएं बहनें हैं, उनके लिए 2000 अलग से पेंशन माता और बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना की बनवाने का काम करेंगे। क्योंकि घर का खर्च ये चलाती हैं, महंगाई की कमर को तोड़ेंगे, महंगाई कमर को तोड़ेंगे। माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम
और भाई सभी नौजवानों के लिए 2 लाख जो सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरियों की पक्की भर्ती निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध रूप से, जैसे अभी इन्होंने किया ना, ये जो 25,000 भर्ती निकाल रखी है पिछले 2 साल से, इनके चक्कर कटा कटा के बच्ची भर्ती पूरी नहीं करी। बोला पहले कहा कि पहले लोकसभा से पहले पूरी कर देंगे, पूरी नहीं हुई। बोला लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोले लोकसभा के बाद कर देंगे। फिर कहा कि भाई विधानसभा से पहले भर्ती पूरी कर देंगे, फिर विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा में नहीं हो पाई, अब विधानसभा के बाद करेंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख, नौजवानों को केवल मिली तारीख पे तारीख, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। तो भाई अब नौजवानों को सरकार आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ये मेरा आपको सरकार। ये अगर ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज के हमारे साथ ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज और गरीब परिवारों के लिए जो इन्होंने आते ही स्कीम बंद कर दी, क्योंकि इनको इस गरीब की स्कीमों को बंद करने का इन्होंने काम किया। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे और मकान इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और जो मांग है हमारे ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना हरियाणा में कराते हुए क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख तक क्रीमी लेयर कराने का हम काम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें हैं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात लेकर आप सारे के जाओगे? बताओ भाई। पूरे गांव से मैं पूछता हूँ भाई, अपने गांव पे मैं इलेक्शन पूरे हल्के में ये संदेश लेकर कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर वोट इधर, तो भाई ये जो आपकी जीत है इसको बड़ी जीत आप कर देना, आगे मेरे पे छोड़ देना। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी को सम्मानित करना है, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है हमारी, इसको सम्मानित करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। सारी व्यवस्था बनाए रखें। भाई दीपेंद्र सिंह को पहले निकलने दें।